ये इस तरीके से बट पड़ जाते हैं। ये जैसे जब तक ये बट खुलेगा नहीं, आगे से मैं पानी कितना भी खोल लूँ तो ये बार बार वहाँ से पाइप निकल जाएगा और पानी आएगा नहीं। सर्दियों का टाइम अगर आ जाए ना और ये स्टार्ट हो जाए या थोड़ी बहुत भी सर्दी है या ठंड बढ़ जाती है तो भाई सुबह उठना इतना बड़ा टास्क हो जाता है कि यार सुबह उठें कैसे। जिन लोगों को सर्विस पे जाना है, जॉब पे जाना है, उनके लिए भी टास्क है। स्कूल के छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और कल रात को बारिश होने की वजह से तो और भी ज़्यादा ठंड हो रही है। जैसे कि मैंने ये हुडी पहन ली, अब तक तो मैं इस कैप को लगा ही नहीं रहा था, लेकिन कल रात को बारिश होने के बाद फिर उसके बाद जो हवा चली ना तो उसके बाद और भी ज़्यादा ठंड बढ़ गई। तो मैं सुबह सुबह अब जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को धोने के लिए। सुबह के बज रहे हैं एकदम 7 और ना चाहते हुए भी मुझे सुबह उठना पड़ा भाई, क्योंकि उसका कवर वगैरह इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है कि अब उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें कहीं अगर जाना होता है ना, उससे जब कवर उतारते हैं तो इतनी बारीक मिट्टी उसको होती है कि जब उसे चाहे कितना भी धीरे धीरे उतार दो तो भी वो मिट्टी इस तरीके से मुँह में नाक में चली जाती है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है उसका कवर उतारने के लिए। तो सुबह सुबह बस मैं आज इसीलिए बताऊँ कि भाई ये काम मैं सुबह ही कर सकते हैं। पूरे दोपहर में फिर हम अपने काम में लग जाते हैं तो वो काम फिर हो ही नहीं पाता। आपको साउंड भी आ रहा होगा कि मोटर चल रही है, इसमें मोटर का भी साउंड आपको आ रहा होगा। तो यहाँ हमारी मोटर चालू है, ये जैसा आप देख रहे हो ये पाइप है, इसको हम बाहर निकालेंगे खींचकर और इसी से हम वॉश करने वाले हैं। फिलहाल हम दरवाज़ा खोल लेते हैं और निकलते हैं बाहर की तरफ। सुबह का टाइम है, ज़्यादा कुछ लोग दिखाई देंगे भी नहीं, एक आधी कोई नज़र आएगा आपको। तो यहाँ खड़ी है हमारी कार और आप देख सकते हो कि कवर कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है कि कबूतरों ने बीट कर करके इस बेचारे का हाल कर दिया, बिल्कुल बुरी तरीके से ख़राब। और इस साइड की तरफ तो भाई कई जगह जाले भी लग चुके हैं। देखो जैसे यहाँ पे जाले लगे हुए हैं, ये दिखाता हूँ और से, ये यहाँ जाले लगे हुए हैं। पीछे की तरफ भी, उस तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो वहाँ भी काफ़ी जाले लगे हुए हैं और इस तरह इसकी कंडीशन हो चुकी है। ये हिस्सा तो इन्होंने कबूतरों ने पूरा ख़राब कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर है ना शटर की तरफ, यहाँ पे कबूतर इतने ज़्यादा बैठे हैं कि मान लो अगर इस कार पे अगर कवर ना हो ना तो मुझे लगता है ये आधा हिस्सा तो ये कबूतर पॉटी कर करके ही इसका ख़राब कर देंगे। इतना बुरा हाल है, इसलिए मुझे इस पर कवर डालना पड़ता, वरना मुझे कवर डालने की ज़रूरत ना पड़े। और आधा कवर रहा, इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट होती है कि भाई जब हम उतारते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। जब वो मिट्टी निकलती है और हमारे नाक वगैरह पे चढ़ती है तो आप पूरे कवर का ना कलर देख सकते हो, 2 कलर हो गए। इधर इतना ज़्यादा कबूतरों की बीट और अलग ही मिट्टी दिखाई दे रही है। और कल रात को बारिश होने की वजह से थोड़ा सा हल्का क्लीन हो गया है। तो इस तरीके से भी आप ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कवर जो है डबल कलर का मैंने चढ़ा रखा है, वैसे है सिंगल कलर का, ये ग्रे कलर का इस साइड पे जैसे है। बस कबूतरों ने यहाँ पे हाल थोड़ा बुरा कर दिया है। सर्दी होने की वजह से हमें तो ठंड लगी रही है, लेकिन वॉशिंग वाला जो पाइप होता है ना वो इस तरीके से अकड़ जाता है सर्दियों में, क्या यार उसके ना एक एक बट को खोलना बड़ा मुश्किल और बहुत बड़ा टास्क जैसा हो जाता है। एक तो हाथ ठंडे होते हैं, ऊपर से फिर इनको सीधा करते रहो, ये जल्दी सीधे भी नहीं होते। मैं वहाँ से यहाँ तक तो पाइप को खींच लाया हूँ, लेकिन इनके सर्दियों में ना ये इस तरीके से बट पड़ जाते हैं। ये जैसे जब तक ये बट खुलेगा नहीं, आगे से मैं पानी कितना भी खोल लूँ तो ये बार बार वहाँ से पाइप निकल जाएगा और पानी आएगा नहीं। पीछे के मैंने बट खोल दिए, लेकिन एक ये बट रहा इस तरीके से बैंड है, एक ये बट रहा इस तरीके से बैंड है, तो ये परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा। जैसा कि आप देख सकते हो कि पाइप में कितना अच्छा प्रेशर आ रहा है और जहाँ जहाँ मैं पानी मारते जा रहा हूँ वहाँ फटाफट मिट्टी बाहर होती जा रही है, आउट होती जा रही है। मैंने साइड में भी मारा, अब मैं छत पे भी मार रहा हूँ। छत पे आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा हो कितनी ज़्यादा डस्ट है। और ये डस्ट इतनी ज़्यादा बारीक होती है, जब हमें कहीं जाना होता है, हम जब कवर उतारते हैं तो सारी डस्ट हमारे ऊपर ही आती है। कई इंसान मोस्टली तो ज़्यादातर रेडी होकर ही निकलता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, तो वो साफ़ सुथरे कपड़ों पर भी डस्ट चढ़ जाती है तो वो भी गंदे हो जाते हैं। तो देख सकते हो आगे का हिस्सा और इधर पीछे वाला हिस्सा कितना फ़र्क है, इतनी ज़्यादा डस्ट। और यहाँ फ्रंट पे मैं आ गया हूँ, फ्रंट पे आप देख सकते हो बीट कितनी ज़्यादा कर रखी है। सोचो अगर इस पर हमने कवर ना डाल रखा हो
तो गाड़ी का कितना बुरा हाल हो। ऐसी बहुत जगह मैंने गाड़ियाँ देखी जिन पे बीट पड़ी होती हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते कवर डालना है कि नहीं डालना है। अब ये मैं इतनी देर से इस पर पानी मार रहा हूँ, देखो छूट नहीं रही है। अब थोड़ी थोड़ी ऊपर छूट गई, अब देखो मैं बोनट पे मार रहा हूँ, ये मैं नीचे आ गया। तो आप दोनों हिस्से देख सकते हो, राइट साइड वाला भी, लेफ़्ट साइड वाला भी। कार तो अंदर से नहीं धुल पाई, लेकिन जो कवर हमने बहुत अच्छे से धोया, और अच्छे से धोने के बाद भी इस कवर पे आप एक चीज़ देखेंगे कि ये कबूतरों के जो बीट के निशान है ना, वो गए ही नहीं। यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप देख सकते हो। ये लेफ़्ट साइड का हिस्सा जिस पे बीट्स हैं कबूतरों की बहुत ज़्यादा, और ये वाला राइट वाला हिस्सा जहाँ पर खुला हुआ है, जहाँ पे कबूतर ना बैठते हैं ना बीट वगैरह होती है। तो दोनों में कितना फ़र्क है। ओवरऑल हमने बहुत अच्छे से वॉश करने की कोशिश की है, और काफ़ी हद तक पूरा कवर बहुत अच्छे से वॉश हो गया। बट हाँ, हिस्सा वही जो मैंने आपको बताया कि कबूतरों वाला हिस्सा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाया। इसके छत पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी छत कुछ इस हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा हिस्सा कबूतरों का जहाँ पे भी इन्होंने बीट कर रखी है, इन्होंने पॉटी की हुई है, वो गल गई। काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी प्रेशर से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब ये फूल रही है। और अब फूलने के बाद आप कितनी भी कोशिश कर लो, इनके वाइट और जो डार्क कलर के निशान है ना, वो जा ही नहीं सकते। वो यहाँ तक भी फैले हुए हैं, ये देखो। अब कवर लगाने का क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में स्पेस है तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप कार को अच्छे से अपने घर के अंदर, अपने घर की पार्किंग में खड़े कर सकते हैं। लेकिन आपके घर में अगर पार्किंग नहीं है तो समझो कि उसको आप कैसे खड़ी करोगे, और आप उसकी कार की कैसे केयर करोगे। बहुत लोगों के पास कार पार्किंग के लिए जगह नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कारें हैं। तो वो क्या करते हैं मोस्टली, जैसे मैं खुद हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ और कार मेरी यहाँ बाहर खड़ी होती है। तो मेरे ही जैसे कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि गलियों में ही लोग कारें खड़ी करते हैं। ये हमारी गली में आगे भी कारें खड़ी हुई हैं, कई सारी जो आपको दिखाई दे रही होंगी। और इसी तरीके से मैंने भी यहाँ गली में ही कार खड़ी की हुई है, क्योंकि मेरे पास कार खड़ी करने के लिए कोई स्पेस, कोई पार्किंग है नहीं। और अगर आपकी गली में भी जगह नहीं है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आजकल प्राइवेट पार्किंगें बन गई हैं घरों के आसपास बड़े बड़े प्लॉटों में, तो वो लोग वहाँ पर खड़ी करते हैं। तो कंडीशन वहाँ भी वही है कि आपकी कार बाहर ही खड़ी है। कार सस्ती नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली कार आती है, तो केयर करना भी आप ही का फ़र्ज़ बनता है। तो जो कार बॉडी कवर होता है वो इसीलिए ही होता है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, इसीलिए कहा जाता है। मैं अपनी कार में कार कवर इसीलिए डाले रखता हूँ। मान लो जैसे ये बीट वगैरह हुई इसके ऊपर, अगर मैं कवर ना लगाता तो ये पूरी की पूरी गाड़ी पर ये बीट होती। और इसको पहले पानी डाल के फुलाओ, और उसको फुलाने के बाद फिर इसको रब करो, रब करके इसको साफ़ करो। तो उससे क्या होगा ना कि गाड़ी का पेंट भी ख़राब होगा, और जल्दी से जल्दी इस पर स्क्रैचेस वगैरह भी आ जाएंगे। जो आपको आधा हिस्सा तो अच्छा खासा साफ़ दिखाई देगा, और आधा हिस्सा आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस वाला, बहुत ज़्यादा स्क्रैचफुल हो जाएंगे। और आप कहाँ कहाँ तक साफ़ करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप गंदी कार लेके चले जाओगे, लेके तो साफ़ ही जाओगे ना। या अगर किसी से वॉश वाला भी लगवाओगे जो हर रोज़ करेगा, तो वो भी हाल बुरा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 1000-1200 रुपये का एक कवर लेकर आओ, वो अपनी गाड़ी पे डाल दो। मैंने जो आज कार को वॉश किया है वो करीब 13 से 14 दिन बाद किया है। मैं जल्दी कवर को वॉश नहीं करता, लेकिन हाँ, महीने में 2 या 3 बार इसको वॉश कर देता हूँ, ताकि अगर मुझे कहीं भी जाना हो तो बस खाली कवर हटाओ, गाड़ी पे एक हल्का सा कपड़ा मार दो सूखा या हल्का सा गीला करके, तो कार उसी में वॉश हो जाती है और पानी की उस वक्त बचत भी हो जाती है। कवर के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। कार के कवर को लगाने का ये तो फ़ायदा है ही है कि भाई आपकी कार एकदम क्लीन रहती है, डस्ट फ्री रहती है, और डस्ट बहुत कम जाती है इसमें से। और कबूतरों के बीट वगैरह और भी धूप वगैरह जैसे पड़ती है तो कार का कलर भी डल होने लगता है और हल्का पड़ने लगता है। धीरे धीरे वो ऐसा होने लगता है। आप चाहे ये चीज़ करके देख सकते हो, एक कवर वाली गाड़ी को और एक बिना कवर वाली गाड़ी को, अगर वो ओपन में खड़ी है तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि भाई उसका जो कलर है वो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। साल 6 महीने के अंदर ये चीज़ें पता चल जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि भाई आपके कार को क्लीनिंग तो रखता ही रखता है, बहुत ज़्यादा साफ़ रखता है, और साथ के साथ साथ आपके कार का जो पेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा रख रखाव रखता है। सिर्फ एक कवर, सिर्फ इस कवर का इतने ज़्यादा बेनिफिट है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई आप
अपने कार के लिए एक अच्छा सा कवर लें और उसको कवर करके रखें, और जब भी आपको जाना हो आप उस कवर को उतारें और आधी बाल्टी पानी लेके उसको आप कभी भी थोड़ा सा कपड़ा भिगाया, उसको अच्छे से निचोड़ा और उससे साफ़ कर दी, कार एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो आप भी हैं कार लवर और आप भी करते हैं अपनी कार से प्यार, तो उसे खुले में ना छोड़ें। उसके लिए एक कवर ले आएँ, ठीक ठाक सा कवर भी आपको 700-800 रुपये में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अगर आपने मार्केट नहीं देखी या आपको नहीं पता तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए, आपकी कार को एकदम नीट एंड क्लीन बढ़िया से साफ़ रखने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपको कवर तो लेना ही पड़ेगा। तो बाकी आपको लगेगा कि भाई आपको लेना है या नहीं, मेरा काम था बताने का। और ये चीज़ें जितनी साफ़ होती हैं, कार जितनी नीट एंड क्लीन लगती है ना चलते वक्त, भाई उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। साफ़ कार में कौन नहीं बैठना चाहता, सभी बैठना चाहते हैं। मैं हमेशा कार को कभी भी निकालता हूँ तो पहले साफ़ ही करता हूँ। अलग बात हो गई कि भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जल्दी जाना है, मैं नहीं साफ़ कर पाया, मोस्टली मैं 99% कार को साफ़ करके ही चलाता हूँ। मुझे अंदर ही बैठ के फ़ील आ जाता है कि हाँ, मेरी कार एकदम नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से साफ़ हुई है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।